याद रखिए प्यारे साहब भाइयों, ये तय कर लें, ये नियत कर लें, हमने क़यामत के दिन जालिम बनकर नहीं उठना। यकीन माने जालिम मर जाएगा क़यामत के दिन, जुल्म अंधेरे में जालिम मर गया क़यामत के दिन, मर गया। इसको मतलब मर गया वो जालिम, ऐसा मरा कि मैं आपको इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको जिस अंदाज से बयान किया है ना, आप दिल के कानों से इस बयान को सुनिए जो मैं इसको करने जा रहा हूं, दिल के कानों से सुनिए और जहन में ये बस बिठा कर रखे, मैंने जालिम नहीं उठना क़यामत के दिन, मैंने जालिम नहीं उठना किया। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, माँ बाप हों, बीवी हो, भाई हो, बहन हो, प्रोफेशन हो, क्लाइंट हो, वे ऑफ अर्निंग हो, जो भी व्हाटएवर, मैंने क़यामत के दिन जालिम नहीं उठना, चाहे वो मेरी अपनी जात क्यों ना हो, कि मैं ही अपनी जान पर जुल्म करते करते मर गया तो कहाँ जाऊंगा मैं। ठीक, अब गौर से सुनिएगा, मैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो बात आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मीज़ान के खतरे से वही बच सकता है जिसने दुनिया में अपना मुहासबा किया। अकाउंटेबिलिटी, बड़ा अकाउंटेबिलिटी का है ना, अकाउंटेबिलिटी 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 है। अरे भाई, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी किधर है? और मेरी अकाउंटेबिलिटी मैं जब नहीं करता ना, तो फिर मेरी अकाउंटेबिलिटी कोई और करना शुरू कर देता है। तो जिस दिन दुनिया में अपना मुहासबा किया, यानी कि मीज़ान के खतरे से वही बच सकता है जिसने दुनिया में अपना मुहासबा किया हो, अपना हिसाब लिया हो, और इसमें शरई मीज़ान के साथ, मीज़ान समझते ना, वेट स्केल, एक क़यामत के दिन मीज़ान कायम किया जाएगा, इसके दो पलड़े होंगे। इसमें शरई मीज़ान के साथ, शरई मीज़ान यानी कि अपनी तमाम तर अक़वाल, आमाल, खतरात और ख्यालात को तोला जाए। यानी ये एक अपना एक जहन में अपना वेट स्केल बनाया आप, कि मैं इसको अपने अमाल को पहले तोलो बाद में बोलो, क्या तोलनो से मुराद क्या है, तो अपना हिसाब लिया जाए। जैसा कि हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने नफ्सों का मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, यानी अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। और क़यामत के दिन वजन करने से पहले खुद वजन कर लो। हम आए वजन करते हैं, अभी सांसें हैं ना, टाइम है ना, और अभी तो कोई क्लाइंट विलाइंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। हम तो चले ही दीन और इस्लाम की बातें सीखने और समझने के लिए हैं। और एक हमें अल्लाह पाक की रहमत से स्पेस मिला है यार, वाकई कुछ हिसाब किताब अपना भी तो करो, अपनी अकाउंटेबिलिटी तो करो। मैं खड़ा काम और अपना वजन तो कर लो। अपने नफ्स के हिसाब यानी मुहासबे से मुराद यह है कि बंदा मरने से पहले रोजाना सच्ची तौबा करे और अल्लाह पाक के फराइज में जो कोताही की है उसका तदारुक करे और फराइज को याद करे कि कितने फर्ज मैंने छोड़े हैं, और लोगों के हुकूक एक एक कौड़ी के हिसाब से वापस करे। हुकूक यहां सिर्फ पैसों की बात नहीं है, पैसे तो होते ही हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो हुकूक के तौर पर बयान की जा सकती हैं, एक एक कौड़ी के हिसाब से वापस करे। और अपनी जबान, हाथ या दिल की बदगुमानी के जरिए किसी की बेइज्जती की हो तो उसकी माफी मांगे और उनके दिलों को खुश करे। ये मुहासिबा क्या है, ये बयान किया जा रहा है। और लोगों के दिलों को खुश करे, हत्ता कि जब उसे मौत आए तो उसके जिम्मे ना किसी का हक हो, ना ही कोई फर्ज, उसके जिम्मे ना कोई हक हो ना ही कोई फर्ज। बंदा ख्याल करे, बाद वक़्त क्या होता है, ये बातें पहले भी कहीं हुई होती है, तो होता है यार याद नहीं आता है इतने लोगों से वास्ता राब्ता पड़ा है, किस किस को याद करूं। मैं कभी कभी कहता हूं यार, मिसाल के तौर पर तुमने 100 लोगों को कर्जा दिया है, कभी हो सकता है कि आपको ये भूल जाएगा मैंने किस किस को कर्जा दिया है। बल्कि जिसको नहीं दिया ना उसको भी कभी कभी राब्ता करते, यार आपको कुछ दिया तो नहीं था। पैसे नहीं भूलते, पैसे में से नहीं भूलते, लोगों के साथ ज्यादती की भूल गए, जुल्म क्या भूल गए, नाइंसाफी की भूल गए, तुम भूल गए, मगर कहीं तो महफूज है, कहीं तो महफूज है जो आएगा। तो यूं अपने ऐसा मुहासबा करे और ये ऐसा अंदाज इख्तियार करे कि जब उसे मौत आए तो उसके जिम्मे ना किसी का कोई हक हो और ना ही कोई फर्ज, तो ये शख्स किसी हिसाब के बगैर जन्नत में जाएगा। हाय हाय हाय, छोटी बिशारत नहीं है, जन्नत की बिशारत खुद ही बहुत बड़ी बिशारत है,
मगर इससे बड़ी, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बिशारत ये, बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। इसलिए जब भी आप दुआ करें ना, ये दुआ कर, या अल्लाह मेरी बिला मुझे बगैर हिसाब के जन्नत अता कर, मेरी बिला हिसाब मगफिरत कर। हिसाब ना ले, हम तो मर जाएंगे यार, हिसाब दे कहां दे सकते हैं? यहां 4 दिन का हिसाब नहीं बन पाता, हिसाब दे कहां से सकेंगे हम? वो रहीम है, करीम है, वो सत्तार है, वो गफार है, वो रहमान है, वो हमें बगैर हिसाब के बख्श दे तो बड़ा रहमान है, बड़े करीम है वो। हम दुआ तो करें, भला माफ कर दे, और जो मुझ पर तेरे बंदों का हुकूक है उसे अदा करने में मेरी मदद कर। हम अपनी विलिंग, अपनी नीयत, अपने इरादे, अपनी चीजों को अपने रब के हुजूर हाजिर तो करे, मौला मैं चाहता हूं, और मेरा ये चाहना भी तेरी इज्जत की कसम, मेरी इसमें कोई कमाल नहीं है, ये भी तेरी रहमत है जो तूने मुझे इस तरह सोचने की तौफीक अता फरमाई है। ना मेरे जैसा आदमी मौला कहां से सोचता कि मैं बंदों का हक अदा करूं? तूने सोच दी है, तूने ख्याल दिया है, तूने इरादा दिया, तो मौला मदद और भी कर, मददगार भी पैदा कर दे, हिम्मत भी अता कर। ये सब अपने रब के हुजूर अर्ज करता रहे, सच्ची तौबा करता रहे। और ये भी आज नियत करके हम जाएं कि रोजाना कम से कम सोने से पहले तो सच्ची तौबा करके सोएंगे। पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा जब भी बिस्तर पर जाए ना, सोने से पहले, नींद करने से पहले, मतलब ये फाइनली हो कि मैं शायद नहीं उठ सकूंगा, बात समझ रहे हैं? मैं शायद नहीं उठ सकूंगा, सो रहा हूं, पॉसिबल है मैं नहीं उठ सकूंगा, मैं अपने रब से माफी मांग कर सोऊं। और कुछ इस तरह अगर हो सके तो या अल्लाह अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो उससे तौबा करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। मतलब ये सब करा कर सोए, अल्लाह पाक का नाम लेकर सोए, जिक्र अस्कार करके सोए। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और आगे सुनिए, अगर वो लोगों के हुकूक अदा करने से पहले मर जाए तो क़यामत के दिन हकदार उसका घेराव करेंगे। आजकल बड़ा घेराव, अब अपने घेराव को याद करे, समझ रहे ना? उस दिन हकदार उसका घेराव करेंगे, कोई इसे हाथ से पकड़ेगा, कोई इसकी पेशानी के बाल पकड़ेगा, किसी का हाथ इसकी गर्दन पर होगा, कोई कहेगा तुमने मुझ पर जुल्म किया, कोई कहेगा तुमने मुझे गाली दी, कोई कहेगा तुमने मुझसे मजाक किया, कोई कहेगा तुमने मेरी गीबत करते हुए ऐसी बात कही जो मुझे बुरी लगती थी, कोई कहेगा तुम मेरे पड़ोसी थे लेकिन तुमने मुझे तकलीफ दी, कोई कहेगा तुमने मुझसे मामला करते हुए धोखा दिया, कोई कहेगा तूने मुझसे सौदा किया तो मुझसे धोखा किया और मुझसे अपने माल के ऐब को छुपाया, कोई कहेगा तूने अपने सामान की कीमत बताते हुए झूठ बोला, कोई कहेगा तूने मुझे मोहताज देखा और तू मालदार था लेकिन तूने मुझे खाना ना खिलाया, तो कोई कहेगा तूने देखा कि मैं मजलूम हूं और तू इस जुल्म को दूर करने पर कादिर भी था लेकिन तूने जालिम से मुसालहत की और मेरा ख्याल ना किया। अब बंदा गौर करे कि इस तरह अगर लोगों ने उसे घेर लिया, झूठी गवाही देने वालों, सोचो अगर तुम्हें उस शख्स से पकड़ लिया, आज तो तुम निकल गए झूठी गवाही देकर, किसी ताकतवर ने तुम्हें बचा लिया, किसी ताल्लुकात वाले ने तुम्हें बचा लिया, आज तुम निकल गए, रिश्वत लेकर तुम निकल गए, रिश्वत देकर तुम निकल गए, कोई भी ताल्लुकात, कोई भी ग्रुप, कोई भी ये, कोई भी वो, कोई भी फुला, कोई फुला, तो कोई ये, तो कोई वो, तो कोई ये, तो कोई बिरादरी, तो कोई कम्युनिटी, तो कोई ताल्लुकात तुम्हें बचाकर ले गए। क़यामत के दिन कहां जाओगे? इस जालिमो तुम और तुम्हारा जुल्म का साथ देने वाला और तुम्हें जुल्म पर उभारने वाले, वो सब के सब गौर करें, मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें। फिर क्या करेंगे क़यामत के दिन? तो जब उस वक्त तेरा यह हाल होगा और हकदारों ने तेरे बदन में नाखून गाड़े रखे होंगे और तेरे गिरेबान पर मजबूत हाथ डाला होगा और तू इनकी कसरत के बायस, यानी बहुत सारे होंगे, हैरान और परेशान होगा, हत्ता कि तूने अपनी जिंदगी में जिससे 1 दिरहम का मामला किया होगा या उसके साथ किसी मजलिस से बैठा होगा,
तो गीबत, खयानत या हकारत की नजर से देखने के एतबार से इसका तुझ पर हक बनता होगा और तू इनके मामले में कमजोर होगा और अपनी गर्दन अपने आका और मौला की तरफ से इस नियत से उठाएगा कि शायद तो तुझे इनके हाथ से छुड़ाए, कि इतने में अल्लाह ताला की तरफ से निदा तेरे कानों में पड़ेगी, अल यौमा तुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम। आज हर जान को इसके कमाए हुए आमाल का बदला दिया जाएगा। आज किसी पर ज्यादती नहीं होगी। उस वक्त हैबत के मारे, डर के मारे, खौफ के मारे तेरा दिल निकल जाएगा और तुझे अपनी हलाकत का यकीन हो जाएगा। और अल्लाह ने अपने रसूल की ज़बानी जो तुझे डराया था वो तुझे याद आ जाएगा। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। और ए सुनने वाले, हरगिज अल्लाह को उन कामों से बेखबर ना समझना जो जालिम कर रहे हैं। तेरा रब सब जानता है, तेरा रब सब जानता है जो कुछ हो रहा है। फिर ये आयतें करिए और सूरह इब्राहिम की आगे भी आयत है। और अल्लाह उन्हें सिर्फ एक ऐसे दिन के लिए ढील दे रहा है जिसमें आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, लोग बेतहाशा अपने सरों को उठाए हुए दौड़ते जा रहे होंगे, इनकी पलक भी इनकी तरफ नहीं लौट रही होगी और इनके दिल खाली होंगे। और लोगों को डराओ, ये सूरह इब्राहिम की आयत थी जिनका तर्जुमा मैंने आपको सुनाया। तो जब तू लोगों की इज्जतों के पीछे पड़ता है और माल खाता है तो किस कदर खुश होता है, लेकिन उस दिन तुझे किस कदर हसरत होगी जब तू अदल के मैदान में अपने रब के सामने खड़ा होगा। और उस वक्त तू मुफलिस, फकीर, आजीज और जलील होगा। ना किसी का हक अदा कर सकेगा, ना ही कोई उज़र पेश कर सकेगा। फिर तेरी वो नेकियां जिनके लिए तूने जिंदगी भर मुशक्कत बर्दाश्त की, बात समझ रहे? फिर तेरी वो नेकियां जिनके लिए तूने जिंदगी भर मुशक्कत बर्दाश्त की, तुझसे लेकर उन लोगों को दे दी जाएंगी जिनके हुकूक तेरे जिम्मे होंगे और ये उनके हुकूक का इवज होगा। तो देखो उस दिन तुम किस कदर मुसीबत में मुब्तला होगे, क्योंकि पहले तो तुम्हारी नेकियां रियाकारी और शैतानी मकर फरेब से महफूज नहीं रही होंगी। और अगर तवील मुद्दत के बाद कोई एक आध नेकी बच भी जाए तो इस पर हकदार दौड़ेंगे और इसे ले लेंगे। और शायद तो अपने नफ्स का मुहासबा करने, दिन को रोजा रखने और रात को क़याम करने वाला हो तो तुझे मालूम होगा कि तू दिन भर मुसलमानों की गीबत करता रहा जो तेरी तमाम नेकियों को ले गई। बाकी बुराइयां मसलन हराम और मुश्तबा चीजें खाना और इबादत में कोताही करना अपनी जगह है। जिस दिन सिंगों वाले जानवर से बेसिंग जानवर का हक लिया जाएगा तो उस दिन के हुकूक से छुटकारा पाने की उम्मीद कैसे रख सकता है। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली का ये मजमून अब हर सुनने देखने वाला मर्द और औरत, कम जिम्मेदार, ज्यादा जिम्मेदार, छोटा ओहदेदार, बड़ा ओहदेदार, हर एक अपने बारे में सोचे। वाकई सोचने वाली बात है। क़यामत का दिन मेरी बारगाह इलाही में हाजिरी। यहां दुनिया में बंदा कसूर करता है, जुर्म करता है, अच्छा वो जानता है कि मैंने जुर्म किया है और जो कुछ मेरे पेश किया जाएगा ये सब सही है और अब मेरे खिलाफ फैसला आने वाला है। इस दुनिया की मैं बात कर रहा हूं जिसमें आगे अपील मौजूद है, आगे ये मौजूद है, आगे वो मौजूद है और हजार किस्म के कानून में क्या क्या चीजें, फिर भी घबराहट के मारे हालत बुरी। यहां तो चलो इधर से निकल गए, उधर से निकल गए, ये हो गया, वो हो गया। बंदा क़यामत के दिन जाएगा कहां? और जुल्म करता हुआ कब्र में गया तो करेगा क्या? अल्लाह पाक के हुजूर हाजिर होगा, उसके हाथ में नामा अल यौमा नख़तिमु अला अफ़वाहिहिम, सूरह यासीन में उस दिन मुंह पर मोहर कर दी जाएगी। हाथ तो पांव कलाम करेंगे, गवाही देंगे, बंदा करेगा क्या? किस चीज से चुप कर बंदा बुराई कर रहा है? बताओ मुझे, आप बताएं, मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताओं, किससे चुप कर बुराई कर रहे हैं? हाथ पांव गवाह नहीं है, आजा गवाह नहीं है, जो फरिश्ते अमाल लिख रहे हैं इनसे चुप कर अमल करेंगे हम? अरे अंदर आ जा,
दरवाजा बंद करो, दरवाजा भाई समझा करो, दरवाजा बंद करो, आहिस्ता बोलो यार, कोई सुन लेगा यार, यही कोई सुन लेगा। और अल्लाह जो समी व बसीर है, अल्लाह पाक जो अलीम व खबीर है, वो तो दिलों में आने वाले ख्यालात को जानता है। अलीमुम बिज़ात सुदूर, तो दिलों में आने वाले ख्यालात को जानता है। ये बदबख्त तो किससे चुप कर गुनाह कर रहा है, तो किससे चुप कर गुनाह कर रहा है, तो किससे अपनी आवाज को छुपा रहा है कि मेरी आवाज ना पहुंच जाए, किससे है? अरे वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो जिससे छुप रहा है उससे डर, जो जन्नत और जहन्नम का मालिक है, जो इज्जत और जिल्लत का मालिक है, जो रिस्क जिसके दस्ते कुदरत में, उससे डरना है। वो मेरा रब है, उसने मुझे पैदा किया है, मैं मुसलमान हूं, मैं उससे डरूंगा, मैं उसको राजी करूंगा। जो रज़ाक है मैं उससे डरूंगा, वो सत्तार है, मेरे ऐबों को छुपाने वाला, मैं उससे डरूंगा। वो रहमान है कि इसके सिवा कोई रहमान नहीं है, वो करीम है, वो रहीम है, मैं उससे डरूंगा। उसकी पकड़ सख्त है, वो पकड़े तो कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता अगर वो पकड़ ले तो। अब मेरे जितनी बातें बयान की, बंदा सोचे कि मैंने क्या क्या किया। यहां दुनिया में किसी के मजाल है जो मेरा गिरबान पकड़ के दिखाए? 10 आदमी जमा कर लूंगा, अपनी बिरादरी जमा कर लूंगा। कयामत के दिन जब मजलूम ने तेरा गिरबान पकड़ा तो किसको पुकारेगा? कयामत के दिन मजलूम ने तेरे बदन में नाखून गाड़े तो किसको कहेगा? ऐसा ना तो जिसको पुकारे वो खुद भी इसी में मुब्तला हो, किसको पुकारेगा? अगर उसने तेरे बाल पकड़ लिए, वो रब के हुजूर हाजिर होकर कहेगा मौला मेरा हिसाब पूरा करवा दे, मेरा बदला दिला दे। उस दिन तुम क्या करोगे जालिमो, जो जुल्म करने वाले हो? ये घर से लेकर रोजगार तक सबका मैं बयान कर रहा हूं। कोई ये ना समझे दुनिया में देखने सुनने वाला कि मैं सिर्फ प्रोफेशन पे बयान कर रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ प्रोफेशन पे बयान नहीं कर रहा, यकीन माने नहीं कर रहा। मुझे तो यह भी डर होता है कि कई ऐसे लोग हो गए जिनके मजलूमों में उनकी बीवी खड़ी होगी, जिनके मजलूमों में उनकी बेटी खड़ी हुई होगी, जिन मजलूमों में इनके पड़ोसी खड़े हुए होंगे। ये सिर्फ प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूं यार, समझा करें, हम मैं भी समझू आप भी समझे। ये मामला नाजुक है, बीवी बच्चों का मामला है, औलाद का मामला है, पड़ोसियों का मामला है। इसके बाद कारोबार पर हम जाते हैं। कारोबार पर तो 100 चीजें अभी भी हमारे मुंह की लगाम बनी हुई होती हैं, घर में तो लगाम भी कोई नहीं होती। कई ऐसी औरतें की जिनमें मजलूम उसका शोर खड़ा होगा, मौला मैंने घर बचाने के लिए इस औरत के साथ निभाया, मगर इस औरत ने मेरे को बहुत जुल्म किया, मौला मुझे अपना हिसाब दिला दे। वो औरत क्या करेगी? जानवर के हिसाब होंगे, मगर जानवर तो चलो मिट्टी हो गई ना। यहां तो जन्नत तो जहन्नम का फैसला है, या तो जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। तो करेगा क्या? हिसाब देगा कैसे? उसके बाद आस पड़ोस और फिर महल्ले वाले, इलाके वाले और रास्ते में चलने वालों के मामलात हैं, और उनके मामलात हैं जो शायद आपको मुझे जानते भी नहीं है, मगर हमने उनके लिए जुल्म किए हुए। कई जालिमों का साथ देकर हमने मजलूमों की बद्दुआएं ली हुई होती हैं। जालिम जुल्म करके सो जाता है, मजलूम की बद्दुआ सोती नहीं है। सोती होती नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें जो कुछ इस मामले में अपने इरशादात अता फरमाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात अता फरमाए, और जो मीज़ान, क़यामत, पुल सिरात, हिसाब किताब, पुरसिश, आमाल, ज़मीन गवाह, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। अल्लाहु अकबर। सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अपने राज उगलेगी, ज़मीन बयान करेगी कि किसने मुझ पर बुराई की, किसने मुझ पर नेकी की। कहाँ बचेंगे, कहाँ से, ये मुझे बता दें आप और मैं। अगर हमने अल्लाह पाक की रिजा के लिए सच्ची तौबा ना की, मजलूमों को राजी ना किया, जुल्म से आजाद ना हुए, और सारे हुकूक और फराइज अदा कर कर हम मौत की दहलीज तक पहुंचे, ये हमारा टारगेट है। हमारे टारगेट कुछ और बने हुए हैं। मैं ये अच्छा उस टारगेट को पाने के लिए जितने जुल्म के दरिया पार करने कर जाऊंगा, जितने भी
ज्यादती करनी है कर जाऊंगा, बस मेरा टारगेट हुआ है, मुझे उस सीट पर पहुंचना है, मुझे उस मनसब तक पहुंचना है, मुझे उस आमदनी तक पहुंचना है, मेरा लेवल वो होना चाहिए, मेरा क्लेबर वो होना चाहिए, मेरी पोजीशन वो होनी चाहिए। अरे व्हाट डू यू मीन फॉर पोजीशन? कयामत के दिन तुम्हारी पोजीशन क्या होगी, इस पर गौर करो। जब कब्र में अकेले होगे तुम्हारी पोजीशन क्या होगी, इस पर गौर करो। जब कब्र की दोनों दीवारें मिलेंगी ना, फिर गौर करो कि ये जो दोनों दीवारें मिलेंगी और दबाएंगी तो मेरी कब्र मुझे मां की तरह दबाएगी या मुजरिमों वाला दबाना होगा मेरा, कि मैं मुजरिम हूं, कि मुजरिम की पसलियां टूटकर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। मामला बहुत आगे सीरियस है। मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने इस पर गौर किया इनकी भूखें मर गई, इनकी नींदें उड़ गई, इनकी मुस्कुराहटें चली गई। और ये आपको वो मिलेंगे जो खौफे खुदा से रोते हुए मिलेंगे। यहां तो हमारा खौफे खुदा से रोने का तो कोई ऐसा सिलसिला रहता ही नहीं है ना। रोजगार में रोएंगे, ये रोएंगे, नहीं। इधर अगर हमारे पास 2-4 केसेस बढ़ जावे, हमारी हालत क्या हो? मेरे प्यारे सब भैया, बता गौर करें, कयामत के दिन ये अपने जुर्मों की फाइलें लेकर आएगा, और वो रहमान और रहीम है, उस पर रहम ना किया तो वो जाएगा कहां? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से शफाअत ना मिली तो वो जाएगा कहां? ना उठ सकेगा कयामत तलक, खुदा की कसम, जिसे तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत फरमाते, ये आपको याद होना चाहिए, कभी मत भूलना। अल्लाह हमें इसको याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आपको अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत है कि आप नमाज फजर अदा कर रहे हैं, इमामत फरमा रहे हैं, और कहीं बच्चे के रोने की आवाज आती है तो आप अपनी किरात मुख्तसर कर देते हैं कि माँ जल्दी बच्चे के पास जाए, ये आपका रहम है उम्मत पर कि बच्चा रो रहा है। आपको अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत है। आपने अपने रब की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए दुआएं की हैं, आप अपनी उम्मत के लिए रोए। वो शख्स कैसे बचेगा जो सरकार की उम्मती पर ज्यादती करता हुआ आप बारगाह रिसालत में हाजिर होगा? बताए ना, वो कैसे बचेगा? अगर उससे प्यारे मुस्तफ़ा करीम ने पूछ लिया कि क्या तूने ना जाना मुझे मेरी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी, तूने मेरी उम्मती पर जुल्म किया। बाद वक़्त बंदा डरता है। अगर मैं प्रोफेशन पर भी आऊं तो आदमी डरता है। डॉक्टर डरे, वकील डरे, जज डरे, सबको अल्लाह से डर रहा है। उसकी पकड़ सकते, उसकी पकड़ सकते। हिसाब किताब है, हिसाब किताब हक है, हिसाब किताब सच है। बच्चे निकलेगा कहां से वो अगर पकड़ में आ गया? इसी तरह सारे बिजनेसमैन, तिजारत करने वाले, जो कर रहे होते हैं, जिसका जो प्रोफेशन, सबको डरना चाहिए कि मेरा बनेगा क्या क़यामत के दिन अगर मैं जालिम बनकर उठा। हर एक को अपने लिए खुलासे पैदा करनी है और अपने रब को राजी करना है, सच्ची तौबा करनी है, या अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दो। फिर ढूंढना है, सबको ढूंढना है और ढूंढ कर राजी करना है। इसमें तो अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। खुदा ना खास्ता, यानी मैं अगर अपने जो इस वक्त जो प्रोफेशन पे जैसे वकला वगैरह जो हैं, इस पर तो आपका वास्ता तो बेवाओं से पड़ता है, यतीमों से पड़ता है, विरासतों से पड़ता है, पता नहीं कितनों से वास्ता पड़ता है आपको उस पर। हमें कोई बेवा का केस आया, कोई यतीम का केस आया है, कोई विरासत का केस आया, कोई तलाक का केस है। खुदा ना खास्ता मेरी वजह से कोई ऐसा नाजायज और गुनाह भरा काम हो गई थी, तलाक साथ कर दिया, तो क्या जिंदगी वो हराम कारी करते रहेंगे तो क्या मैं भी मरा? विरासत का मामला, वो तो माल ले गया अपना, मुझे तो 2 पैसे आगे पीछे से दे गया। मेरे तो ये पैसे जो देगा 2 महीने के अंदर बिल में निकल गए, इलेक्ट्रिक के बिल में ही। वो तो बहुत बड़ा अमाउंट लेकर आगे पीछे हो गया, वो तो अपना मामला खुद ही देखे। अब मैं कैसे हिसाब दूंगा ये पैसों का? इसी तरह यतीम, बेवा, विरासत, ये वो, बाप रे बाप मामला, ये सबसे मतलब ये सबसे बचा जा सकता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, सबसे बचा जा सकता है। एक चीज की जरूरत है, सिर्फ एक अमल चाहिए, सही माना, सिर्फ एक अमल चाहिए, सबसे बचा जा सकता है। खौफ खुदा, सिर्फ खौफ खुदा चाहिए। अल्लाह फरमाता मुझसे डरो अगर मोमिन हो। सिर्फ अल्लाह से बंदा डरता रहे, और डरना है, वो देख रहा है, उससे खुद फरमा। ये मतलब कुरान नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से तो डरना है, हदीस में अल्लाह से डराया गया है, अल्लाह से डरने का कहा गया है। और हम अल्लाह से ना डरे, सबसे डरे।
एक ही अमल है, मैं आपको सही बता रहा हूं। अल्लाह मुझे सही मानों में अपना खौफ अता करे, अल्लाह आपको भी अपना सही मानों में खौफ अता करे। बंदा बस जब बंदा अपने रब से डरेगा, नमाज कैसे कज़ा करेगा, झूठ कैसे बोलेगा। मेरा रिश्वत का बयान मौजूद है इसके अंदर, यही आज के लिए। झूठी गवाही पर बयान मौजूद है आज ही के लिए। अमानत पर बयान मौजूद है आदि के लिए, अभी के लिए। मगर मैं यही सोच रहा हूं कि क्यों कितने बयान करो। शराबें पी जा रही है, जुए खेले जा रहे हैं, रिश्वतें ली जा रही है, झूठी गवाहियां दी जा रही है, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, रिश्वतें ली जा रही है, रिश्वतें दी जा रही है। यानी बड़ा रिश्वत का अमाउंट, ये नहीं है कि बड़ा रिश्वत का अमाउंट खुद ही खा जाएगा, इसको पता है कि इसकी कितनी परसेंटेज का आंका देनी है, तुम केस लगा दो, बात हो गई है। मगर ये पैसा कहां लेकर जाएगा, ये आगे क्यों भर रहा है अपने पेट के अंदर, फिर यही माल अपने बच्चों को खिलाएगा, यही माल अपने बीवी को खिलाएगा, यही माल अपने घर वालों को खिलाएगा। फिर कयामत के दिन का कयामत के दिन का ख्याल कर, फिर कयामत के दिन क्या होना है। मैं आपको बताऊं, एक रिवायत सुनाता हूं। बरोज़ क़यामत एक शख्स बारगाह इलाही में हाजिर किया जाएगा, उसकी बीवी बच्चे फरियाद करेंगे, या अल्लाह, इसने हमें दीन के अहकाम नहीं सिखाए और ये हमें हराम रोजी खिलाता था, लेकिन हम ला इल्म थे। ये देखने सुनने वाले ये जुमले को भी याद रखें, लेकिन हम हमें इल्म ना था। और यहां वो लोग क्या करेंगे जिनको इल्म है। बात समझ रहे हैं। बाद औक़ात बंदा हराम कमाता है अपने बीवी बच्चों की वजह से, लाओ ना, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ताने मिलते हैं। क्या ईमानदारी लेकर बैठे हुए, माज़अल्लाह, क्या सच्चाई लेकर बैठे हुए। देखो वो भी तो वकील है, वो भी तो ये, वो भी तो वो है, कहां के कहां निकल गया। तुम आज तक मोटरसाइकिल भी अपनी नहीं ले सके, देखो उसकी कार आ गई है, गरीबों के साथ मर गई हूं, फंस गई हूं। बच्चा बोलता है देखो वो इधर निकल गया, उधर निकल गया, उससे ताल्लुकात बना ले, उससे ताल्लुकात बना लिए, आप भी थोड़ा रास्ता बना लो। इस तरह ये भी रास्ता बनाए, ये भी जा रहा है और उसको रास्ता दिखाने वाले भी फिर बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मगर यहां में उनकी ये रिवायत में उनका जिक्र है जो ला इल्म थे, जिन्हें इल्म ना था कि उसे हराम खिलाया जा रहा है। यहां तो हराम खिलाने पर बाकायदा उकसाया जा रहा है, हराम कमाने पर उकसाया जा रहा है, उल्टे सीधे केसेस लेकर उकसाया जा रहा है। क्या मतलब कि देखो वो फला 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 की मिसालें दी जा रही हैं। उसने अपने किराए के घर से अपना घर ले लिया, उसने वो कार से इतनी दो कारें वाला हो गया, उकसाया जा रहा है। शादी ब्याह के मौके पर देखो उसके ठाट वाट है, उसको उकसाया जा रहा है कि तुम भी हराम कमाओ। तो ये हराम दोनों सूरतों में, ये जो हराम कमाने वाला और हराम कमाने के लिए ये सारी जो मतलब पीछे से पूरा प्रेशर करने वाले, जरा सोचो तुम कयामत के दिन क्या जवाब दोगे अपने रब के हुजूर। यहां तो मैं उनका जिक्र कर रहा हूं रिवायत के अंदर जो ला इल्म थे, इन्हें इल्म ही ना था कि ये कहां से कमा, ये हराम कमा कर ला रहा है। तो रिवायत सुनिए, दोबारा मैं बयान करने जा रहा हूं कि बरोज़ क़यामत एक शख्स बारगाह इलाही में हाजिर किया जाएगा, उसके बीवी बच्चे फरियाद करेंगे, या अल्लाह पाक, इसने हमें दीन के अहकाम नहीं सिखाए और ये हमें हराम रोजी खिलाता था, लेकिन हम ला इल्म थे, हमें इल्म ना था। लिहाजा उस शख्स को हराम रोजी के सबब इस कदर पीटा जाएगा कि उसकी खाल तो खाल, गोश्त भी उधड़ जाएगा। फिर उसको मीजान यानी तराजू पर लाया जाएगा, फरिश्ते उसकी पहाड़ के बराबर नेकियां लाएंगे। हज किया ना, ज़कात भी दी थी, अच्छा नमाज़ भी पढ़ रहे थे, निशान भी हो गया था, तस्बीह से छुट्टी नहीं रही थी, अच्छा मस्जिद ही बनाई थी, ये भी नहीं क्या की थी, वो भी नहीं क्या की थी। माल कहां से कमाया था, हराम से खिलाया क्या था, हराम में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे गौर करे कि मीजान, फिर उसको मीजान यानी तराजू पर लाया जाएगा, फरिश्ते उसकी पहाड़ के बराबर नेकियां लाएंगे। तो अहलो इयाल में से एक शख्स उसकी नेकियों में से ले लेगा, दूसरा बढ़ेगा, वो भी उसकी नेकियों से अपनी कमी पूरी करेगा। इस तरह उसकी सारी नेकियां उसके घर वाले ले लेंगे। यहां दुनिया में पैसे ले गए, हमारा चैन सुकून भी ले गए, और इस बुरे अमल की वजह से कयामत के दिन मेरी नेकियां भी ले गए। अब वो अपने बाल बच्चों की तरफ रुख करके कहेगा, अफसोस, अब मेरी गर्दन पर सिर्फ उन गुनाहों का बोझ रह गया जो मैंने तुम लोगों की खातिर किए थे। फरिश्ते ऐलान करेंगे, ये ऐलान कैसा अजीब ऐलान है। फरिश्ते ऐलान करेंगे, ये वो शख्स है जिसकी सारी नेकियां उसके बाल बच्चे ले गए
और ये उनकी वजह से जहन्नम में दाखिल होगा, जहन्नम में दाखिल हुआ उनकी वजह से। क्या ये बीवी बच्चे आपको अब लगता है कि यार इनकी वजह से मैं हराम कमाऊं? ये बीवी बच्चों की वजह से, इनकी वजह से? अस्तगफिरुल्लाह। ना ना, ऐसे बेवकूफ तो हम नहीं है। ये क़यामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ेंगे। तो हमारा काम अपने रोजी कमाना है, रिस्क कमाना है, हमारी जिम्मेदारी है। नान नफका शौहर की जिम्मेदारी है, रोजगार कमाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। औरत के तो जिम्मे ही नहीं है ये काम, ये तो जिम्मे है ही मर्द के। बीवी के जिम्मे थोड़ी है ये काम। बीवी की जिम्मेदारी घरेलू खानादारी, और मर्द की जिम्मेदारी बाहर से रोजगार कमा कर लाना, नान नफका पूरा करना, घर देना, कपड़े देना, खाना देना, उर्फ के मुताबिक, जो उर्फ आदत के मुताबिक है। ये मर्द की जिम्मेदारी, औरत की थोड़ी थी। हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रम ताला वजल करीम और खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हुआ, शादी हुई, तो खुद मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारा आपस का मामला तय हो गया, और खुद आपने ये फरमाया है कि घर के काम फातिमा करेंगी और घर के बाहर के काम मैं क्या करूंगा। हमारी तकसीम हो चुकी, ये तकसीम खानदान अहले बैत की है। आपको ये तकसीम समझ में क्यों नहीं आती? औरत घरेलू खानादारी, औरत का मुतलक्कन रोजी कमाना नाजायज नहीं है, रिस्क कमाना नाजायज नहीं है मुतलक्कन, मगर उसकी शराइत है। उसको खुद को बेपर्दगी से बचाना पड़ेगा, बेशर्मी से बचाना पड़ेगा, बेहयाई से बचाना पड़ेगा। कोई उदात है ऐसा थोड़ी है। कोई इस्लाम के अंदर अमल करने की सूरतें मौजूद हैं। हम मुसलमान हैं, हमको बेकैदी, हम ऐसा थोड़ी है कि हमारे को रूल्स और लॉ ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। और कानून तोड़ने का क्या अंजाम होता है ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो जो मुल्की कानून तोड़ने के अंजाम को समझता है, वो अल्लाह उसके रसूल के कानून तोड़ने के अंजाम को ना जाना। मगर चूंकि यहां पर वो कानून तोड़ने पर ऐसी गिरफ्त नहीं है। दुनिया में था गिबत तो कौन सा जज बैठेगा, तुमने गिबत की थी तुम्हें 3 महीने की सजा, ऐसा कोई कानून है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? तो बताएं। तुम बदगुमानी की थी, ऐसी कोई चीजें हमारे यहां तो नहीं है। हसद किया था पकड़े गए। अरे समझा रहा हूं मैं, सिग्नल तोड़ने पर पकड़ रहे और कई कानून तोड़ने पर पकड़ है। ठीक है, वो कानून ठीक है, जो शरीयत से नहीं टकरा तो उस पर अमल करना चाहिए, हमारी भलाई के लिए कानून है। समझाना यह है कि दुनिया के बनाए हुए कानून को हम फॉलो करते हैं, तो फौरन पकड़ हो जाएगी, सजा हो जाएगी। अल्लाह उसके रसूल के बनाए हुए कानून को नहीं पढ़ते, उसकी सजा से नहीं डरते। तो जहां ये जब चीजें नसीब मिल जाएंगी ना, मीजान, कब्र, हश्र, हिसाब, हराम हलाल, इसकी तमीज, कौन सी चीज है भाई हराम रोजी? अब ये यार बाद वक़्त तो ये होता है, मैं माफी चाहता हूं मेरे इस्लाम भाई के साथ, यार ये बताइए कि ये सही है गलत, हालांकि उसको पता है कि सही है गलत है। ये तो सीधी बात है। कोई भी दूध को दूधू कब बोलता है भाई? ये जो मैं केस ले रहा हूं, ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये सही है गलत अंदाजा हो जाता है भाई। ऐसा तो नहीं ना, अंदाजा ही नहीं होता। पहले दूसरे दिन तीसरे दिन फर्स्ट हेयरिंग में दूसरी हेयरिंग में अंदाजा तो हो जाता है कि ये है कौन और मैं कर क्या रहा हूं। नहीं भाई, गलत फहमी हो गई, मुझे क्या पता था आप जुल्म कर रहे हैं, ये लीजिए, मैं नहीं लड़ता आपका केस वेस। अरे भाई लड़ो, कैसे लड़ो आप? ठीक है, आप अपना इकबाल जुर्म कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो वो बोलेगा जुर्म मानने के लिए आपको थोड़ी को वकील लगा था, आपको इसलिए वकील लगा था कि मैं जुर्म मान लो, तो उसमें वकील लगने की क्या जरूरत है, मैं जाकर वैसे ही मान लूंगा। ये थोड़ी होता है। और अगर पता चल जाए अगर गलत है और फिर उसका साथ देना, ये तो दुरुस्त ही नहीं है ना। काजी शुरे रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये फैमिली मेंबर भी थे, हेड ऑफ फैमिली भी थे, घर था, बीवी बच्चे थे, खाना खा रहे थे। बेटा आया, बेटे ने कहा कि अब्बू एक बात है। क्या बोला? कहा अब्बू बात बयान करता है, लेकिन आपको लगे ना कि मेरी फेवर में जाएगी तो मुझे हाँ कहिएगा, वरना फिर मुझे मना कर दीजिएगा। बोला बेटा क्या हुआ बताओ। तो बेटे ने अपना सारा वो बाहर जो झगड़ा हुआ था, मसला हुआ था, आपस में जो कुछ डिस्प्यूट हुआ था, तो उन्होंने अपने वालिद साहब से बात की। काजी शुरे रहमतुल्लाह ताला ने जब सुना तो कहा बेटा अदालत में मुकदमा डाल दो। और डाल दो अबू? बोला डाल दो बेटा डाल दो। बेटे ने मुकदमा डाल दिया, बेटा भी हुआ और जो दूसरे फरीक थे वो भी हुए। काजी शुरे रहमतुल्लाह ताला अलैह काजी थे, उन्होंने सारा मामला सुना और बेटे को सजा सुना दी।
बेटे को सजा सुना दी। बेटे ने कहा, अब्बा जान मैंने कल ही आपको कहा था कि अगर फेवर में जाता हूं तो मुझे कहिएगा, वरना चुप हो नहीं करता। तो कहा, बेटा को तू कुछ ना बताता तो ठीक था, लेकिन कल तूने बताकर मुझे बता दिया कि तू जालिम है और वो मजलूम है। अब तू जालिम है और मैं कैसे चुप हो जाऊं? मैं जानता था कि तू जालिम है और कल तुझे मुझे सजा देनी है, इसलिए मैंने कहा कि मुकदमा डाल ताकि मैं मजलूम को उसका हक दिलाऊं। ये हमारी तारीख है, हमारी हिस्ट्री है। घर बार का मसला नहीं है। अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिरी को याद करे बंदा। बस आज के बयान को आप समझ गए होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिरी, हुकूक और ये सारे मामला तो हमारे पेश नजर हों। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि बिल्कुल आंखों पर पट्टी होती है, समझ ही नहीं आ रही होती कि हम क्या कर रहे हैं। मगर अगर इस तरह के इज्तिमात, इस तरह के बयानात, ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल, ये आंखें तो खुलवाता हमारी। दावत इस्लामी कर क्या रही है आज तक? दावत इस्लामी आंखें खोल रही है। मुश्किल आसान काम नहीं है ये। कहते हैं सोए हुए को जगाना आसान है, जागे हुए को जगाना मुश्किल है। अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे अमीर सुन्नत को, इन्होंने जागे हुए को जगाने की जिम्मेदारी कबूल फरमाई हुई है। ये जागे हुए को जगा रहे हैं, आसान नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों को ख्वाहिशात से रोकना ये कोई आसान नहीं है। ख्वाहिशात से रोकना, इस पुरफितन दौर में सुन्नतों पर अमल करके सुन्नतों पर चलाना, आती हुई रोजी के बारे में पता हो कि हराम है तो छोड़ देने, मतलब छोड़ देने का जज्बा मिल जाए, चेहरे पर दाढ़ी आ जाए, सर पर इमामा आ जाए, सच का दाई बन जाए, हक का दाई बन जाए, बातिल से नफरत करे, ना हक चीजें छोड़ दे। इतने मतलब के नफ्स के अंदर अल्लाह पाक की रहमत से इस कदर इसके ऊपर अपनी वो डाल देना, ये बस अल्लाह ने काम लिया, वो काम ले रहा है। तो दावत इस्लामी का ये जो एक अंदाज है ना, इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि हमें आना है, हमें नेकी करने की तौफीक मिल जाती है, हमें गुनाहों पर रुकने की तौफीक मिल जाती है, हमें नफ्स पर काबू पाने की तौफीक मिल जाती है, अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करने की तौफीक मिल जाती है, मजलूमों का साथ देने की तौफीक मिलती है, जालिमों से किनारा करने की तौफीक मिलती है। और बहुत बुरा हाल है, दौर फितन है, अजीब व गरीब दौर है। खुद को बचाना आसान नहीं है इतना। बस एक माहौल ऐसा हो कि जो बिल्कुल बंदा, बहुत बुरा माहौल, अजीब व गरीब माहौल है, अजीब व गरीब हालात है। मैं जंगल में नहीं रहता, ज्यादा बोल नहीं सकते, और वैसे हम गैर सियासी हैं और हमें गैर सियासी ही रहना है। हम तो एक ही क्या एक चीज है मेन, खौफ खुदा। जब ये पैदा हो जाए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम सही हो जाएगा। असल चीज को पकड़े ना, खौफ खुदा। जब बंदा अपने रब से डरेगा तो मामला सेट हो जाएगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहां पर इस तरह के कोई मुल्क की हालात तो बड़े तबसरे हो रहे थे। हमारा यही होता ना, वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ तबसरा ही करेगा, क्या करेगा, तबसरे हो रहे थे। ये जहां भी तकरीबन मैं जाता हूं तो ये तबसरों के बारे में सुनता हूं। वो मौजू ही अजीब व गरीब लोगों ने लिया हुआ है। मैं वही कह रहा हूं कि सारी दुनिया की अकाउंटेबिलिटी करनी है, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी। अपना नमाज का टाइम आया चला गया, अपने बारे में नहीं सोचना कि मैंने क्या करा। अपनी अकाउंटेबिलिटी, दूसरे के बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में ख्याल करना है, ये सारी चीजें थी। तो दावत इस्लामी क्या करे? मैं दावत इस्लामी पत्तों पे नहीं जड़ों पर पानी डाल रही है। बोलो ये क्या? मैं हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में काम करें, हम इदारों में काम करें, हम नेकी की दावत का काम करें, हम बुराई से मना करने पर काम करें, हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पे काम कर रहे हैं। बोले ये क्या? मैं ये है कि जब कोई शख्स खौफ खुदा और इश्क रसूल के साथ किसी भी मनसब पर आकर बैठेगा, इंशाल्लाह जुल्म नहीं करेगा। डरेगा ना, अल्लाह से डर पैदा हो गया। ऑफिस में हर कोई आकर थोड़ी झांकता है। तमाम ऑफिस के अंदर के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, और लगा भी हो तो जो सीसीटीवी जो स्क्रीन में बैठा हुआ है उसको खुटाने में कितनी देर लगती है? आधा तेरा आधा मेरा। यहां तो मसला ही कोई नहीं है ना, आधा तेरा आधा मेरा, इतना तेरा इतना मेरा, इतना तू रख इतना मैं रखता हूं। ये तो जबान पर बोलने में कोई झिझक ही नहीं है कि ये मैं कर क्या रहा हूं। तो जो भी शख्स किसी भी मनसब या ओहदे पर या किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आता है, किसी भी शहर का मुल्क का हो, अगर वो सही मायनों में खौफ खुदा और इश्क रसूल का पेकर होगा, इंशाअल्लाह ताला कौम को आसानी और आराम में रखेगा। वो मेन चीज है, ये तो है ही मेन चीज। इसके बगैर आप कर ले सारी बातें ही होंगी। अल्लाह से नहीं डरेगा तो फिर तो जुल्म ही करेगा, ज्यादती करेगा।